माँ के समान कोई गुरु नहीं, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं, गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, शांति के समान कोई मित्र नहीं, सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं, मोक्ष से बड़ा कोई लाभ नहीं और गंगा के समान कोई नदी नहीं। तो समझ तो गए होंगे, आज की कथा है गंगा की कथा। पर यह कथा पुराणों में बहुत पहले जाती है कि गंगा नदी को स्वर्ग से क्यों लाया गया। तो बहुत समय पहले सागर नाम के एक राजा थे। उनकी दो पत्नियां थीं, केशनी और सुमति। तो सागर राजा से केशनी ने प्राप्त किया एक पुत्र जिसका नाम था असमंजा, और सुमति ने प्राप्त किए 60,000 पुत्र। राजा सागर के 60,000 पुत्र बड़े उत्पाती थे, और एक दिन जब राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ किया तो इंद्र आदि देव ने चिंता के वश उस अश्व को चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। राजा सागर के 60,000 पुत्र उस अश्व को ढूंढने लगे, और ढूंढते ढूंढते उन्होंने पृथ्वी को खोदना शुरू किया। और ऐसा माना जाता है कि राजा सागर के इन 60,000 पुत्रों के पृथ्वी को खोदने से ही समुद्र बना, परंतु कथा वो नहीं। तो कथा है राजा सागर के अश्वमेध यज्ञ की। तो राजा सागर के 60,000 पुत्र जब उस अश्व को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कपिल मुनि के आश्रम में वह अश्व बंधा हुआ है। उनको लगा कि कपिल मुनि ने ही इस अश्व को चुराया है, और वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में कपिल मुनि के ऊपर आक्रमण कर दिया। कपिल मुनि उस समय ध्यान मग्न थे, और इस आक्रमण से कपिल मुनि का ध्यान टूट गया, और क्रोध में उन्होंने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। बाद में भूल जाऊंगा तो अभी कह देता हूँ, अगर ये कथा अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दें। चलो अब कथा दोबारा शुरू करते हैं। राजा सागर ने बहुत समय तक अपने पुत्रों के लौटने का इंतजार किया, और जब यह ना हुआ तो उन्होंने अपने पौत्र अंशुमन को वहां पर भेजा। अंशुमन भी ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा, और उसने वहां पर राजा सागर के 60,000 पुत्रों की राख और उस घोड़े को देखा। अंशुमन बहुत विद्वान था, और वह समझ गए। उसने कपिल मुनि से प्रार्थना की, और कपिल मुनि ने सहर्ष अश्व को अंशुमन को दे दिया। अंशुमन ने फिर कपिल मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मेरे पिता के इन भाइयों का उद्धार कैसे होगा? और तब कपिल मुनि ने कहा कि हे अंशुमन, एक दिन तुम्हारे वंश से कोई गंगा नदी को धरती पर ले आएगा, और जब गंगा का स्पर्श इनकी राख से होगा तब इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। कई पीढ़ियां बीत जाने के बाद राजा भगीरथ ने एक महातप किया, और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें गंगा को धरती पर लाने का वरदान दिया। और प्रश्न उठा कि जब स्वर्गलोक से गंगा धरती पर गिरेंगी तब उनका वेग इतना तेज होगा कि धरती उसको कैसे संभाल पाएगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना करी, और भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटा में धारण किया और अपनी जटा की एक लट को खोल दिया। तो गंगा का सारा वेग भगवान शिव की जटाओं में समा गया, और बड़ी सौम्यता से उस एक लट से निकलकर गंगा धरती पर आ गई। तो इस प्रकार राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्ति हुई। तो यह थी आज की कथा। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी तो लाइक करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा प्रणाम।